तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला टॉपिक जो आपके सामने आएगा वो अपने आप में मजेदार होगा। अभी जो लेटेस्ट के चीजें हुई हैं उनके ऊपर होगा। तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा। और जो अभी लेटेस्ट में हुई हैं जैसे भारत रत्न, नया संसद भवन, G20, सभी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में बात करने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हो जाओ और पहला टॉपिक देखा जाए। तो पहला टॉपिक है भारत रत्न। ये तो सबको रटा होगा है, ये तो सबको रटा होगा। तो जैसे नहीं होता कि हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो होता था ट्राई बॉल फेंक दो, ट्राई बॉल, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन ट्राई बॉल के तौर पे होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। आइए, ट्राई बॉल की पहली बॉल। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान पाने वाले यह कौन से व्यक्ति बन गए हैं, बताइएगा। कौन से व्यक्ति बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी? सर ये बने हैं 50वें व्यक्ति, ठीक है ना। 50वें व्यक्ति, भाजपा के फाउंडर मेंबर। अगला पॉइंट, 49वें भारत रत्न सम्मान। भाई 2024 में दो लोगों को भारत रत्न दिया गया, ठीक है ना। तो ये 2049वें भारत रत्न पाने वाले हैं कर्पूरी लाल ठाकुर जी। अगला पॉइंट देखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी किस राजनीतिक दल के सदस्य? ये ट्राई बॉल चल रही है, उसमें भी कई लोग गलत करने वाले हैं। तो ये LK आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? भाई जो इनकी आत्मकथा आई थी उसका शीर्षक क्या था? सोच समझ के बताइएगा। याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा का शीर्षक था माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है ना। माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा का शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो सभी को पता होगा सर, पहले नंबर पे है भारत रत्न, ठीक है ना, भारत रत्न। अगला पॉइंट, भारत रत्न किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? कौन से योगदान के लिए? तो भारत रत्न सर निश्चित तौर पे राष्ट्रीय सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा आदि के लिए। भारत रत्न पुरस्कार किससे प्राप्त होता है, मतलब कौन देता है? तो सर भारत रत्न का पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। भारत रत्न किस दिन प्रदान किया जाता है? जनरली भारत रत्न 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। भारत रत्न कब और किसने स्थापित किया था? देखो 10-10 क्वेश्चन का आज फॉर्मेट रहेगा। भारत रत्न डी ऑप्शन 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति 2 बार लगातार रहने वाले। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं संभाला है? याद रखना, वो कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, बल्कि इनके लिए PM इन वेटिंग शब्द बन गया था। अगला पॉइंट आपके लिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में जन समर्थन जुटाने के लिए किस प्रमुख आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस प्रमुख आंदोलन का? रथ यात्रा का। नेक्स्ट पॉइंट, 23 जनवरी 2024 को किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उस दिन बिहार के 2 बार के डिप्टी CM रहे कर्पूरी लाल ठाकुर जी को। भारत रत्न कर्पूरी लाल ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो सर ए ऑप्शन बिहार के, ठीक है ना। भारत रत्न कर्पूरी लाल ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? डी ऑप्शन 1924। अब ये भारत रत्न वाले, हाँ अब ये टॉपिक, एक क्वेश्चन और। अब बजट का टॉपिक, ठीक है ना। अब आते हैं बजट पे। इस बार का जो बजट लाया गया, क्योंकि आज मैंने क्या कहा, द 10 मिनट शो के ये वो टॉपिक जो आपको नंबर दिलवाएंगे, 10-10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में सब आपके सामने मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो द 10 मिनट शो में रहेगा इसका क्या हिसाब किताब रहने वाला है, ठीक है। तो भैया हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो सभी लोगों से बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा देर इसमें क्या करे कि सेशन में भाग ले और मुझे बतावे कि हाँ भाई वो जुड़ चुका है, ठीक है ना, वो जुड़ चुका है। तो बताइएगा जरा, ठीक है, बताइएगा। शुरू करें बजट के ऊपर। देखो मैं बहुत रिलैक्स वे में इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूं, बजट। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे साक्षी हैं, विशाल हैं, काजल हैं, तनी हैं, अनुमिका जी हैं, अथर्व। अब जरा ध्यान से सुनो और आंसर करना अब इसको शुरू कर दो, ठीक है ना। अब आंसर करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन, अब देखो भैया जितने लोग भी, आशीष, मिस पायल, स्वाति, शक्ति, चंदन, अथर्व, अब आंसर करो भैया, क्या रहेगा राइट आंसर? हाँ बताओ, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 के बजट कितने राशि आवंटित की गई है, पता है तुम्हें?
कितनी राशि आवंटित की गई है टोटल। देखो योजनाओं में सबसे ज्यादा जिस योजना को दिया गया वैसे तो वो मनरेगा है, जिस योजना में दिया गया, जिस मंत्रालय को दिया गया वो रक्षा मंत्रालय है। अब यही चीजें आपको पढ़नी है, ये बात आपको समझना है। पढ़ाई बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो ना। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वो बेकार हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसका आंसर करो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सर ग्रीन बजट दिया गया है 600 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 2024-25 के बजट के तहत 5 साल में कितने, देखो एक योजना आई थी, अभी तुमको हो सकता है ना पता हो भैया, सुभी, पूजू, राजू, गुरु, हिमांचल, पुष्पा, अथर्व, शायद आपको ना पता हो, मैं बता देता हूं। 2 करोड़ घर बनाने की बात हुई थी, 1 करोड़ उसमें और जोड़ दिया गया, अब 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 करोड़ बनाने की बात हुई थी, अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इससे पहले 1 करोड़ बन चुके हैं, टोटल 3 करोड़ अब हो चुका है। 2024-25 के बजट के तहत डिफेंस के लिए कितना बजट रखा गया है? मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा इस बार का जो बजट है, अगर किसी मंत्रालय को दिया गया है, अगर किसी मंत्रालय को दिया गया है तो आपके इनको क्या कहा जाता है, रक्षा मंत्रालय को। इसके ऑप्शन से आंसर मत जाना, इसके इस पे आंसर रहना, ये सही है। 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के तहत हर महीने कितने यूनिट, आपको पता होगा एक योजना आई है प्रधानमंत्री सौर मित्र ऊर्जा योजना, आप सूर्योदय योजना के नाम से भी जान रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देने की बात की गई है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2024-25 बजट के अनुसार कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? अब बस भैया टाटा बाय बाय, ठीक है ना। चलो 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 आंसर करो, तुम लोग आंसर करो। वो हम हमारे एक स्टूडेंट उनको कह रहे भैया ठीक है टाटा बाय बाय, अब आप अपने दिनचर्या में लगिए, यही आपकी दिनचर्या है। तो कितने रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के लिए कितना बजट आधारित किया गया है? सोलर एनर्जी के लिए बजट है 8500 करोड़ रुपए। देखना तुम लोग अपने एग्जाम पेपर में यही सारे क्वेश्चंस बाद में रुला मारते हैं एग्जाम हॉल में। 2024-25 अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है? सर अब घोषणा की गई है 3 करोड़, 1 करोड़ और महिलाओं को बढ़ा दिया गया। शुरू में जब यह योजना आई थी तो 2 करोड़ की बात थी, अब कह दिया गया नहीं 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति योजना के अंतर्गत लखपति बनाएंगे। अंतरिम बजट में रेल मंत्रालय के लिए भैया एएलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उस रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। रेलवे को मिले हैं लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। मनरेगा योजनाओं में मैंने क्या कहा, सर्वाधिक पैसा मनरेगा को आवंटित किया गया है, 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब बजट का टॉपिक खत्म।